Starting with chapter number 4, unit number 2, determination of prices. Very easy unit again, और इसमें मुझसे ज्यादा तुम्हें काम करना है. ग्राफ बना बना के कंक्लूजन्स देना है. मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर होता है. डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व और अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व, ये दोनों जहां पे बराबर हो जाते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम पे जो प्राइस होती है उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम प्राइस, और जो क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है उसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ओके, नाउ स्टेट ऑफ मार्केट व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू सप्लाई, उसे बोला जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम प्राइस का एक और नाम है, इसे एक और नाम से बोला जाता है मार्केट क्लियरिंग प्राइस. ये पूछा जा सकता है एमसीक्यू में. मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसी प्राइस है जिसमें मार्केट खुद को क्लियर कर रहा है. क्लियर कर रहा है ना तो मार्केट के पास एक्स्ट्रा अनसोल्ड स्टॉक बचे हुए हैं, और ना ही ऐसी कोई अनफुलफिल्ड डिमांड बच रही है कस्टमर की, क्योंकि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो चुके हैं. फाइन. कमिंग ऑन टू दिस टेबल, यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है एट प्राइस 3, जहां पे डिमांड और सप्लाई बराबर है, दैट इज 30. इससे पहले एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है? सीधी बात है, प्राइस कम है तो डिमांड ही ज्यादा होगी, और इसके बाद क्या है? एक्सेस सप्लाई. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू डिफरेंट सिचुएशंस. सबसे पहला, चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड में दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो देयर कैन बी इंक्रीज इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड. सबसे पहले बेसिक ग्राफ बनाओगे तो ठीक है. अगर बेसिक ग्राफ बनाया है ये वाला, उसके बाद हमको ये दिखाना है कि डिमांड बढ़ गई है, डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया है. तो पहले हमारा इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा था, बट अब हमारा इक्विलिब्रियम ये वाले पॉइंट पे आ रहा है. इस पे अगर तुम देखोगे तो प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है, और क्वांटिटी भी पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है. सेकेंड सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट. सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इससे तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए. अगर डिक्रीज इन डिमांड बोला है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ. ये तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम आ गया E1. इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यू कैन सी प्राइस पहले के कंपैरिजन में हो गई है कम, और क्वांटिटी भी पहले के कंपैरिजन में हो गई है कम. दिस इज द कंक्लूजन आउट ऑफ इट. नेक्स्ट है चेंज इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई में भी दो सिचुएशंस हो सकती हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई. अगर ये तुम्हारा बेसिक ग्राफ है, बेसिक डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, ये इक्विलिब्रियम है. सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम आ गया. इससे जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है. ठीक है. और डिक्रीज इन सप्लाई की सिचुएशन ले तो ये तुम्हारा ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई. फिर अपन ने सप्लाई पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया है. जैसे इसको पीछे की तरफ शिफ्ट किया तो फिर नया इक्विलिब्रियम E1 पे आ रहा है. इस पॉइंट से अगर तुम्हें परपेंडिकुलर ड्रॉप करे तो यू कैन सी प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है, और क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है. ये तो था जब एक चीज चेंज हो रही है. तीसरा सिचुएशन हो सकता है जब देयर इज साइमल्टेनियस चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई. अब दोनों साथ में बढ़ रहे हैं. ओके, अगर दोनों साथ में बढ़ते हैं तो इंक्रीज इन डिमांड, इसमें पहली सिचुएशन हो सकती है इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई. ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, सॉरी ओरिजिनल सप्लाई कर्व, और ये ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम. ठीक है. जितने से तुम डिमांड को बढ़ा रहे हो उतने से ही तुम्हें सप्लाई को भी बढ़ाना है, गैप सेम रहना चाहिए. ये नया इक्विलिब्रियम आ जाएगा जहां पे नया वाला डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे. ठीक है. अगर यहाँ तुम देखोगे तो बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है. सेकेंड सिचुएशन हो सकती है जब इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई. ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, ये तुम्हारा सप्लाई, सॉरी ये सप्लाई कर्व था. रिवर्स सिचुएशन है, सप्लाई में ज्यादा चेंज है इसमें. इंक्रीज इन सप्लाई इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन डिमांड. ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल
सप्लाई कर्व यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा इक्विलिब्रियम है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम। फिर डिमांड में छोटा सा इंक्रीज लिया है और सप्लाई में बड़ा इंक्रीज है। व्हेन वी ड्रॉप परपेंडिकुलर्स फ्रॉम न्यू इक्विलिब्रियम, तो फिर यू कैन सी बेटा क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है और प्राइस पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है, राइट। तीसरी और आखिरी सिचुएशन हो सकती है इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई। मतलब ये तुम्हारा बेसिक ओरिजिनल ग्राफ और ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। अब तुमको सिचुएशन दी, डिमांड में बड़ा चेंज है तो डिमांड में बड़ा गैप लेना है और सप्लाई में छोटा सा गैप लेना है। ये तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम आ गया। इससे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ गई है। ओके, कमिंग ऑन टू 3 more situation. Simultaneous decrease in demand and supply. अगर दोनों कम हो रहे हैं तो क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे पहला सिचुएशन है जहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड इज मोर देन डिक्रीज इन सप्लाई, राइट। तो ये डिमांड कर्व ओरिजिनल वाला और ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम आ गया, राइट। अब डिमांड कम हो गया है, डिमांड में इतना बड़ा शिफ्ट है और सप्लाई में छोटा सा शिफ्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में नया इक्विलिब्रियम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, जहाँ पे नया डिमांड और नया सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट पे अगर तुम देखोगे तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो गई है। सेकेंड सिचुएशन हो सकती है ये वाली जहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड इज लेस देन डिक्रीज इन सप्लाई। तुम्हारा ओरिजिनल ग्राफ ये है, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ओरिजिनल डिमांड कर्व। परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉप किए। अब यहाँ पे अपने को डिमांड में छोटा सा डिक्रीज लेना है और सप्लाई में बड़ा डिक्रीज लेना है। पीछे की तरफ शिफ्ट होंगे दोनों ही, राइट, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। इससे जब परपेंडिकुलर तुम ड्रॉप कर रहे हो तो यू कैन सी इक्विलिब्रियम प्राइस पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में कम हो गई है। ओके, और फिर तीसरा सिचुएशन आ जाता है, तीसरा और आखिरी सिचुएशन यह है जब दोनों में बराबरी का डिक्रीज है। डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। ये तुम्हारा ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ठीक है। यहाँ पर डिमांड में तुम जितना लेफ्टवर्ड शिफ्ट लोगे उतना ही सेम शिफ्ट तुम्हें सप्लाई में भी लेना है। ये तुम्हारा नया इक्विलिब्रियम आ गया। इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो यू विल फाइंड बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पहले के कंपैरिजन में हो चुकी है कम। अब बेटा देयर आर सम बेसिक कंक्लूजन आउट ऑफ दिस कि यहाँ पे तुमने देखा अगर दोनों साथ में बढ़ते हैं तो एक चीज पक्की होती है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तो बढ़ेगी ही, लेकिन प्राइस में क्या चेंज होगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर सिर्फ इतना कहेगा ना कि दोनों की क्वांटिटी बढ़ रही है, टिल द टाइम कौन सा कितने से चेंज हो रहा है ये नहीं बताया जाए तो प्राइस के बारे में कमेंटिंग नहीं हो पाएगी। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है यार, दोनों अगर घट रहे हैं तो एक चीज पक्की है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी तीनों ही सिचुएशन में हो रही है कम, लेकिन इक्विलिब्रियम प्राइस के बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। ओके, टिल द टाइम हमको ये नहीं बताया जाए कि डिमांड ज्यादा से कम हो रहा है या सप्लाई ज्यादा से कम हो रहा है। अगर तुमसे एग्जाम में बोला जाए डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कम हो रहा है तो प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस ऐसी सिचुएशन में बढ़ जाएगी, ठीक है। डिमांड बढ़ रही है यार किसी चीज की तो उसकी प्राइसेस शूट अप होंगी, लेकिन बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में हम कमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको नहीं पता कितने से डिमांड बढ़ रही है और कितने से सप्लाई, राइट। अगर ऐसा हो जाए सप्लाई बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस पक्के में कम होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के बारे में फिर से हम कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ओके, इसके साथ यूनिट नंबर 2 भी होती है खत्म, ठीक है। द नेक्स्ट विल कंटिन्यू विथ यूनिट नंबर 3।